गंगणपतये नमः। ओम सरस्वत्यै नमः। सुस्वागतम अत्र भवताम सर्वेषाम। आज हम 12वीं कक्षा का संस्कृत का 7वां पाठ विक्रमोत्तरदार्यम का शेष भाग पढ़ेंगे। जब समुद्र ब्राह्मण को 4 रत्न देता है, वहाँ से पाठ का प्रारंभ करते हैं। तस्मै राज्ञे व्ययार्थम रतन चतुष्टयम दास्यामि। राजा को खर्च करने के लिए 4 रत्न दूंगा। यह समुद्र कहता है, एतेषां महात्म्यम एकम रत्नम यद वस्तु समर्यते तद ददाति। एतेषां महात्म्यम, इन रत्नों का महात्म्य इस प्रकार है, महिमा इस प्रकार है। एकम रत्नम यद वस्तु समर्यते, एक रत्न से जिससे जो याद किया जाता है, तद ददाते, वह उसे प्रदान करता है। द्वितीय रत्नेन भोजनादिकम अमृततुल्यम उत्पद्यते। भोजनादिकम प्लस अमृततुल्यम प्लस उत्पद्यते। दूसरा रत्न अमृत के समान भोजन आदि उत्पन्न करता है। तृतीय रत्नात् चतुरंग बलम भवते। तीसरे रत्न से चतुरंगिनी सेना उत्पन्न होती है। चतुर्थात् रत्नात् दिव्याभरणानि जायन्ते। चौथे रत्न से दिव्य आभूषण उत्पन्न होते हैं। तद एतानि रत्नानि गृहीत्वा राज्ञे हस्ते प्रयच्छेते। प्रयच्छ प्लस एते। इन रत्नों को ग्रहण करके, गृहीत्वा का अर्थ होता है ग्रहण करके, इन रत्नों को लेकर अर्थात ग्रहण करके राजा के हाथ में दे देना। ततो ब्राह्मणस्तानि रत्नानि गृहीत्वा उज्जयिनीं यावत् आगतस्तावत् यज्ञ समाप्तिर्जाता। यावत् प्लस आगतः प्लस तावत् प्लस यज्ञ समाप्तिः विसर्ग प्लस जाता। उसके बाद ब्राह्मण उन रत्नों को लेकर उज्जैनी जब आ जाता है, तब यज्ञ की समाप्ति हो जाती है। समाप्तिर जाता, समाप्ति हो जाती है। राजा अवभृत स्नानम, राजा प्लस अवभृत स्नानम कृत्वा सर्वान् अर्थीजनान्, सर्वान् प्लस अर्थीजनान् परिपूर्ण मनोर्थान अकरोत्। राजा ने अवभृत स्नान करके सभी याचकों के मनोरथ को परिपूर्ण कर दिया था। राजा प्लस अवभृत स्नान। अवभृत स्नान होता है जब यज्ञ करने के बाद, यज्ञ के समाप्ति के बाद, दान दक्षिणा देने के बाद एक स्नान किया जाता है, उस स्नान को अवभृत स्नान कहते हैं। ब्राह्मणों राजानम दृष्ट्वा, ब्राह्मण ने राजा को देखकर रत्नान्यर्पयित्वा प्रत्येकम तेषां गुणकथनम अकथयत्। रत्नानि प्लस अर्पयित्वा, ब्राह्मण ने राजा को देखकर रत्नों को अर्पण करके, यानी रत्नों को देकर, प्रत्येक रत्न के, प्रत्येकम तेषाम, तेषाम माने उन रत्नों के, उन रत्नों के प्रत्येक के गुण का कथन किया। ततो राजा वदत, राजा प्लस अवदत्। उसके बाद राजा ने कहा, भो ब्राह्मण, हे ब्राह्मण, भवान यज्ञ दक्षिणा कालम व्यतिक्रम्य समागत है। आप यज्ञ के दक्षिणा का समय बिताकर आए हो। व्यतिक्रम है, व्यतिक्रम का तो होता है व्यतीत करके, बिता करके, समय बिता करके। मया सर्वोपि ब्राह्मण समूहो दक्षिणया तोषित है। मैंने सभी ब्राह्मण समूह को दक्षिणा के द्वारा संतुष्ट कर दिया है। दक्षिणया, दक्षिणया का मतलब होता है दक्षिणा देकर, दक्षिणा के द्वारा, तोषित है प्रसन्न कर दिया है। तर्हि तो त्वम एतेषां रत्नानां, तवम प्लस एतेषां, रत्नानां मध्ये, रत्नों के बीच में से, अर्थात इन रत्नों में से,
यत् तुभ्यं रोचते, जो तुम्हें अच्छा लगता है, तद गृहाण एति, तद प्लस गृहाण प्लस इति। तो तुम इन रत्नों में से जो तुम्हें अच्छा लगता है उसे ले लो। गृहाण का अर्थ होता है ले लो। ब्राह्मणेनोक्तम, ब्राह्मणेन प्लस उक्तम, ब्राह्मण ने कहा। गृहं गत्वा गृहिणीं पुत्रं सनुषां च पृष्ट्वा सर्वेभ्यो यद् रोचते तद् गृहीष्यामीति। गृहीष्यामि प्लस इति। गृहं गत्वा घर जाकर, गृहिणी पत्नी को, पुत्रम पुत्र को, सनुषाम और पुत्र वधु को, पृष्ठवा पूछकर, सर्वेभ्यो यद् रोचते सभी को जो अच्छा लगता है, तद गृहीष्यामि वह ले लूँगा। तो ब्राह्मण ने कहा घर जाकर पत्नी को, पुत्र को और पुत्र वधु को पूछकर उन सभी को जो अच्छा लगता है वह ले लूँगा। राज्ञोक्तम, राज्ञा प्लस उक्तम, राजा ने कहा तथा कुरु, वैसा करो। ब्राह्मणोपि स्वगृहम् आगत्य सर्वं वृत्तान्तं तेषामग्रे अकथयत्, तेषां प्लस अग्रे प्लस अकथयत्। ब्राह्मण ने भी अपने घर आकर सारा वृत्तांत, संपूर्ण वृत्तांत, संपूर्ण समाचार उनके आगे कह दिया। पुत्रेणोक्तम, पुत्रेण प्लस उक्तम, पुत्र ने कहा यद रत्नम चतुरंग बलम ददाते, जो रतन चतुरंगिणी सेना प्रदान करता है, तद गृहीष्यामि, उसको ले लेंगे। यतः सुखेन राज्यम कर्तुम अर्हिष्यामि, कर्तुम प्लस अर्हिष्यामि, क्योंकि सुख, यतः जिससे सुखपूर्वक राज्य कर लेंगे। पित्रोक्तम, पिता प्लस उक्तम, पिता ने कहा बुद्धिमता राज्यम न प्रार्थनीयम, बुद्धिमान व्यक्ति ने राज्य की प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। न प्रार्थनीयम, प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। पुनः पिता वदते, दोबारा पिता कहता है यस्मात् धनम लभते तद गृहाण, जिससे धन की प्राप्ति होती है उसे ग्रहण कर लेते हैं। धनेन सर्वम अपि लभ्यते, धन से सब कुछ प्राप्त किया जाता है। भार्ययोक्तम यद रत्नम षड्रसान् सूते तद गृह्यताम, भार्यया प्लस उक्तम, पत्नी ने कहा जो रतन 6 रसों को उत्पन्न करता है उसे ले लेते हैं। रसोई घर में 6 रसों की जरूरत होती है, जैसे खट्टा, कड़वा, मीठा, खारा इत्यादि। इन 6 रसों की जरूरत होती है, इसलिए ब्राह्मण की पत्नी ने इन 6 रसों को ही मांगा। सर्वेषां प्राणिनाम अन्नेन एव, प्राणिनाम प्लस अन्नेन प्लस एव प्राण धारणम भवति, क्योंकि सर्वेषां प्राणिनाम, सभी प्राणियों के प्राण धारण अन्न के द्वारा ही होते हैं। सनुषया उक्तम, सनुषयोक्तम, सनुषया प्लस उक्तम, पुत्र वधु ने कहा यद रत्नम रत्नाभरणादिकम सूते तद ग्राह्यम, जो रतन आभूषण आदि को उत्पन्न करता है उसे ले लेना चाहिए। एवं चतुर्णाम परस्परम विवादो लग्न है, इस प्रकार चारों का आपस में विवाद हो जाता है। ततो ब्राह्मणो राज समीपम आगत्य, राज समीपम प्लस आगत्य चतुर्णाम विवाद वृत्तांतम अकथयत्, वृत्तांतम प्लस अकथयत्। उसके बाद ब्राह्मण ने राजा के पास आकर चारों का विवाद का समाचार कहा। राजा पे तत्श्रुत्वा, राजा प्लस अपे तत्प्लस श्रुत्वा, राजा ने भी उसको सुनकर तस्मै ब्राह्मणाय, उस ब्राह्मण को चत्वार्यपि रत्नानि ददौ, चत्वारी प्लस अपि, चारों रतन दे दिए। इति कथाम
कथयित्वा पुत्रिका राजानम अवदत्। राजानम प्लस अवदत्। इस कथा को कहकर पुतलिका राजा को बोली। पुतलिका ने राजा को कहा, भो राजन, हे राजन, तवेवं विधम, तवै प्लस एवं विधम, सहजम औदार्यम, सहजम प्लस औदार्यम विद्यते, कि हे राजन, तुम्हारे अंदर इस प्रकार के स्वाभाविक उदारता है। चेदस्मिन, चेत प्लस अस्मिन सिंहासने समुपविश, यदि तुम्हारे अंदर इस प्रकार के स्वाभाविक उदारता है तो इस सिंहासन पर बैठ जाओ। तत्श्रुत्वा राजा तूष्णीम आसीत्, तूष्णीम प्लस आसीत्, वह सुनकर राजा चुप हो गया। प्यारे बच्चों, विक्रमस्योदार्यम यह पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। इस पाठ का सरलार्थ अपनी कॉपी में लिखें और अगले वीडियो में इस पाठ के अभ्यास के प्रश्नोत्तरों के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। जयतु भारती, जयतु संस्कृतम।